नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं विस्टास के मोस्ट डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज। तो दोस्तों आप देखते रहिए इस वीडियो को और इस वीडियो में हम एक एक एमसीक्यू को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो का संपूर्ण मज़ा लेना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा कि जैसे आपकी स्क्रीन्स पर एमसीक्यू आ जाएं, आप उसको पॉज कीजिएगा, उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में मुझे बताइएगा कि आपके 10 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो आइए सीधा अपन स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना। तो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ विस्टास। तो फर्स्ट चैप्टर अपने पास आने वाला है जो कि मतलब सदी का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है और इसके अंदर भी जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है वही मैं आपसे पूछने वाला हूँ। तो पहला प्रश्न है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब चार्लीज विजन ऑफ हिज ग्रैंडफादर्स लाइफ एंड टाइम्स। तो चार्ली यहाँ पर क्या करता है, अपने पुराने भूले बिसरे जमाने के बारे में यहाँ पर बात करता है और किस चीज़ को यहाँ पर दर्शाना चाहता है आपको बताना है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए वेस्टफुल एस्केपिज्म, ऑप्शन बी है आइडियलाइज्ड सेंटिमेंटली, देन ऑप्शन सी है नॉस्टैल्जिक सिंप्लिसिटी एंड ऑप्शन डी इज़ ड्रीमी परफेक्शन। तो बहुत ही तगड़ा है प्रश्न है और यहाँ पर आपके वोकेबलरी के नॉलेज की भी यहाँ पर टेस्ट होने वाला है। तो देखते हैं कैसे आप इसको आंसर करते हैं। वीडियो को पॉज कीजिएगा, आंसर कीजिएगा। सो बच्चों इसका सही जो उत्तर है वो है आइडियलाइज्ड सेंटिमेंटलिटी। यहाँ पर जो चार्ली है वो आइडियल टाइम के बारे में चर्चा करता है कि यार कैसे एक ऐसा ज़माना था जब यहाँ पर बिल्कुल हर जगह प्यार ही प्यार था, शांति थी, कोई युद्ध नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी, कोई बॉस का प्रेशर नहीं था और इन सारी बातों को यहाँ पर बताया जाता है। तो इसका सही उत्तर आएगा आइडियलाइज सेंटिमेंटलिटी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन्स पर है कि कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे चार्ली को। तो ये हालांकि थोड़ा सा सिंपल सा प्रश्न है लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है आपको। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन्स पर हैं। ऑप्शन ए इज कंफ्यूज्ड हैप्पी गो लकी, ऑप्शन बी इज नॉस्टैल्जिक एंड एडवेंचरस, ऑप्शन सी इज इमेजिनेटिव एंड एस्केपिस्ट एंड ऑप्शन डी इज फ्रेंडली एंड रेस्पॉन्सिव। तो ये भी अच्छा प्रश्न है बच्चों। यहाँ पर जो चार्ली था वो एक इमेजिनेटिव काइंड ऑफ पर्सन था और एस्केपिस्ट भी था, हर एक चीज़ से बिल्कुल भागता था वो। और इस एस्केपिस्ट वाली टेंडेंसी के कारण ही क्या हुआ है, उसको यहाँ पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 3rd लेवल दिख जाता है। बढ़ते अपन आगे। तो ये थे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर 3rd लेवल से। अब आपको ले जाते हैं सैर पर द एनिमी की एंड ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मतलब यहाँ पर विस्टास के जितने भी चैप्टर हैं ना वैसे ये खुद अपने आप में थोड़े टफ है एंड देन ये जो वीडियो और ज़्यादा उसका एक लेवल बढ़ा रहा है। सो अगला प्रश्न लाते हैं आपके स्क्रीन्स पर द एनीमे से। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, दोज स्कार्स शी मरमर्ड, मतलब बहुत ही दबी सी आवाज़ में बोलना। लिफ्टिंग हर आइज टू सदाव, झुकी हुई नज़र को उठाती है और सदाव को देखती है। द स्कार्स डू नॉट इंडिकेट, तो स्कार्स किस चीज़ को इंडिकेट नहीं करते। तो जिस बच्चे ने यार बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ा है वो तो इसको बहुत ही आसानी से डील कर ले जाएगा, लेकिन हाँ जिसने ऊपर ऊपर से पढ़ा है बस तो उसके लिए थोड़ी दिक्कत का यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन है टॉर्चर्ड परपेट्रेटेड ऑन प्रिजनर्स ऑफ वॉर। क्या बात है, मतलब शब्द ही ऐसे हैं कि बच्चों को आधों को तो निपटा डाले। ऑप्शन बी सुपेरियरिटी ऑफ जापान और अमेरिका, ऑप्शन सी इज द क्वेस्ट फॉर सुप्रीमेसी इन वॉर एंड ऑप्शन डी द रूमर्स ऑफ टॉर्चर ऑफन हर्ड। तो इसका आंसर कीजिएगा एंड बच्चों इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है सुपीरियरिटी ऑफ जापान ओवर अमेरिका। ये कहीं से भी नहीं दर्शाया जाता है। यहाँ पर जो वॉर हो रहा था देखो उसमें क्या था, टॉर्चर किया जाता था प्रिजनर्स ऑफ वॉर पर बहुत ही बुरी तरीके से। देन कॉन्क्वेस्ट चल रही थी, एक क्वेस्ट चल रही थी, सुप्रीमेसी की जंग चल रही थी अमेरिका और जापान के बीच में। एंड जो अगला ऑप्शन था कि टॉर्चर की जो बारे में ऑफन रूमर सुनी जाती थी वो यहाँ पर एकदम सच होती हुई दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल इसका तीनों तो सही हैं लेकिन डू नॉट इंडिकेट पूछा था, इसका सही उत्तर था ऑप्शन बी। तो इसका कहीं अपने को टेक्स्ट में हिंट नहीं मिलता है। बढ़ते अपन आगे अगले प्रश्न की तरफ। 4th प्रश्न है, पिक करना है अपने को एक इनमें से ऐसी थीम जो कि बेस्ट डिस्क्राइब करती है थीम ऑफ द स्टोरी। सो आपके सामने ऑप्शन से पॉज करके सभी को पढ़े और फिर मैं आपको बताता हूँ इसका परफेक्ट आंसर क्या है। देखो बच्चों इस चैप्टर में एक थीम हमें यहाँ पर कन्वे की जाती है ऑथर के द्वारा, राइटर के द्वारा, और वो ये है कि यार जो ह्यूमन लाइफ है ना, जो मानव जिंदगी है, इसका एक पर्पस है इज़ टू सर्व एंड टू शो कंपैशन
एंड द विल टू हेल्प अदर्स, मतलब यहाँ पर हमारा ज़िंदगी का मकसद है कि हम दूसरों की लाइफ में दूसरों को सर्व करें, देन हम यहाँ पर उनके तरफ दया का भाव रखें और एक हेल्प करने का चाह हमारे अंदर हमेशा रहना चाहिए। और आप अभी कोविड टाइम्स में देख भी रहे होंगे कि कितने समाज सेवी लोग बाहर आ रहे हैं, दे आर विलिंग टू हेल्प दी सरकार एंड ऑल अदर पीपल। सो बिल्कुल इसी तरह का भाव आपको रखना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों, अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है और इस लॉकडाउन के चैलेंजिंग समय में यहाँ पर हमारी जो तैयारी है बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हो पा रही है, क्योंकि जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, सब कुछ यहाँ पर बंद है। और बाई चांस अगर हम घर पे पढ़ भी रहे हैं तो कोई टेस्ट लेने वाला नहीं है। तो यहाँ पर इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अनअकैडमी आपके लिए लाया है अनअकैडमी कॉम्बैट, जो कि एक बहुत ही चैलेंजिंग बैटल है और यहाँ से आप अपनी तैयारी का जायज़ा भी ले सकते हैं। और यहाँ पर जो अभी लेटेस्ट कॉम्बैट होने वाला है वो होने वाला है 16 मई को। हर एक संडे को ये वाला कंपटीशन होता है और नीचे दिए गए लिंक से आप यहाँ पर एनरोल भी कर सकते हैं। बच्चों, अगर आप एनरोल करें और अगर वहाँ से आपको कोई कोड पूछे तो आप वहाँ पर यूज़ कीजिएगा कोड APPedia10, जिससे आपको एकदम फ्री में वहाँ पर एंट्री मिल जाएगी। यहाँ पर आप अगर इसमें पार्टिसिपेट करते हो तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है फ्रॉम अ पूल ऑफ 1 करोड़। सो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और वहाँ से कॉम्बैट के लिए रजिस्टर कर लीजिए। बढ़ते अपन आगे और सैर पर निकलते हैं शुड विजार्ड हिट मॉमी की, एंड देखते हैं कि किस प्रकार के यहाँ पर टफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सो हियर वी हैव द फर्स्ट प्रश्न फ्रॉम द विजार्ड हिट मॉमी और इस लेक्चर का 5th प्रश्न। पिक द ऑप्शन दैट सुटेबली डिकोड करता है विजार्ड के मैसेज को जब वो बोलता है ना व्हाट्स दिस, व्हाट योर मैन वांट। ठीक है, तो इस प्रकार से वो यहाँ पर मतलब जो हैं उसके पिताश्री इस प्रकार से आवाज़ निकालते हैं और पूछते हैं, इस तरह का कुछ मैसेज वहाँ पर बताते हैं। तो क्या वो बोलना चाहते थे? देखो, तो इसका सही उत्तर है कि वो बोलते हैं व्हाट इज़ दिस। ठीक है, सबसे पहले तो बोलते हैं क्या कि व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट डू यू वांट, क्या आपको चाहिए और ये क्या है। तो यही मैसेज यहाँ पर डिकोड किया जाता है। सिंपल प्रश्न था, अलग ये। बढ़ते अपन आगे अगले प्रश्न की तरफ। एंड यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हाट वाज जोज रिएक्शन टू जैक्स नॉक ऑन दी विंडो। तो यहाँ पर जैक क्या करता है, मतलब जो के पिताश्री रहते हैं वो यहाँ पर कहानी सुनाते सुनाते बिल्कुल है ना, तो एकदम दरवाज़ा खुलने की, विंडो खुलने की, बिल्कुल इस तरह की आवाज़ें निकालते थे। तो क्या जो का रिएक्शन आ रहा था इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे? तो ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है शी स्टिफेंड इन एंटिसिपेशन ऑफ समथिंग थ्रिलिंग। ऑप्शन बी है शी हेल्ड ऑन टू द कवर्स टाइटली एंड कंप्रेस्ड हर लिप्स, है ना, बिल्कुल लिप्स को दबा लेना। ऑप्शन सी है सी रिलैक्स्ड नोइंग दैट हर फादर वॉज अराउंड टू प्रोटेक्ट हर। एंड ऑप्शन डी है कि उन्होंने इंस्टेंटली रिस्पॉन्स किया टू द वॉइस ऑफ अदर कैरेक्टर। अच्छा प्रश्न है, जिसने चैप्टर को एकदम डीप पढ़ा होगा उसके लिए आसान है। सो बच्चों, इसका सही उत्तर है कि शी हेल्ड, यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, स्टिफन कर लिया था अपने आप को इन एंटिसिपेशन के, यार भाई साहब अब तो पापा कुछ ना कुछ थ्रिल लाने वाले हैं स्टोरी के अंदर। तो ये इसका सही उत्तर है। चलो बढ़ते हैं अपन आगे। ऑन द फेस ऑफ इट को अपन अब देखते हैं कि इसके कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और बच्चों, अभी तक बताना डिफिकल्टी लेवल कैसा लगा है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर। सो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर पूछा जा रहा है but do you care if you never kiss them? What does Mr. Lamb aim to do with such a statement? क्या वो एम करना चाहते हैं, मतलब क्यों वो इस तरह की बात बोलते हैं हमारे प्यारे से डेरी को लिए? सो ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है एम्पायर डेरी टू टेक चार्ज। ऑप्शन बी है डीमोटिवेट करना है डेरी को टू हैव ड्रीम्स। ऑप्शन सी है कन्फर्ट करना है डेरी को। एंड ऑप्शन डी है कि क्वेश्चन करना है डेरी को। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है कि यहाँ पर जो मिस्टर लेम है वो चाहते हैं कि डेरी को और ज़्यादा एम्पायर किया जाए, उसको और ज़्यादा मोटिवेट किया जाए ताकि वो खुद का चार्ज खुद ले। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि दूसरों के ऊपर हमेशा डिपेंडेंट रहे, वो खुद यहाँ पर मोटिवेट हो, सेल्फ कॉन्फिडेंट अपने अंदर रहे एंड जस्ट डू इट, है ना, काम को करे। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते अपन आगे और ये बहुत ही ज़्यादा क्लासिक प्रश्न है और यार मज़ा आपको आ जाएगा जब आप इस प्रश्न को सॉल्व करोगे। बेस्ड ऑन द स्लोगन्स एंड द लाइन्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांड्स माइट मिस्टर लैम्ब बी अ सुटेबल ब्रांड एम्बेसडर। तो अगर आप यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहें, सो यहाँ पर मिस्टर लैम्ब को कौन सी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे उनकी पर्सनालिटी को देखते हुए?
सो देखो जस्ट डू इट, बिल्कुल यार यहाँ पर मिस्टर लेम बोलते रहते हैं जस्ट डू इट मैन, जस्ट डू इट। यहाँ पर बिल्कुल डरना नहीं है। इमेजिनेशन एट वर्क, ऐसा कहीं पर हमें उनकी पर्सनालिटी में देखने को नहीं मिला है। सो इसका तो मन नहीं बनाएंगे। देखो अपन इसको एलिमिनेशन से करेंगे, तो आप इसका पॉज करके खुद आंसर निकालने की भी करो, मैं भी आपको बताता हूँ कैसे आंसर निकालना है। सो एलिमिनेशन लगाएंगे, 2 को हटाओ, खत्म। ये दोनों ऑप्शंस तो अपने खत्म हो गए। द पावर टू डू मोर, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी संचय के दायरे में है। फॉर द हीरो विद इन, ओहो हो, ये तो मतलब बात बोलते ही रहते हैं मिस्टर लेम। तो 4th तो होना है, तो 4th तो इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। 5th है बिकॉज यू आर वर्थ इट, तो लॉरियल पेरिस का भी ब्रांड एम्बेसडर बना सकते हैं क्योंकि वो बिल्कुल सामने वाले को मोटिवेट करते हैं। तो 5th और 4th पे तो अपने को श्योरिटी आ चुकी है, ठीक है। तो 5th और 4th पे अपने को श्योरिटी आ चुकी है और फर्स्ट अपनों ने पहले टिक कर लिया है, मतलब ऑप्शन डी सबसे ज़्यादा यहाँ पर सही ऑप्शन है। बढ़ते अपन आगे, इवांस ट्राइज एन ओ लेवल, मतलब ये भी सदी का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है। उसके अंदर भी और डिफिकल्ट प्रश्न आपके सामने आने वाला है। क्या बात है यार, मस्त, एकदम मस्त प्रश्न आ चुका है। लुक एट द स्टेटमेंट गिवन बिलो, आपको इन स्टेटमेंट को देखना है एंड चूज करना है एक ऐसा ऑप्शन जो कि करेक्टली आइडेंटिफाई करता है किसको, स्टेटमेंट्स को। आपको बताना है कि कौन से फैक्ट हैं और कौन से ओपिनियन है। देखो आप यहाँ पर ओपिनियन निकालना बहुत आसान है। जैसे यहाँ पर देखो ये, तो ऑथर इज सिंपैथेटिक टुवर्ड्स इवांस, ये क्या है, ये एक ओपिनियन है, मतलब ये अपन लोगों ने ही ओपिनियन बनाया कि ऑथर का एटीट्यूड कैसा है, सिंपैथेटिक है। ये कहीं फैक्चुअल चीज़ है ही नहीं। और सेम इसी तरह आप यहाँ पर भी देखोगे कि रीडर भी सिंपैथाइज करते हैं किससे, गवर्नर और इवांस दोनों से, तो ये भी एक तरह का ओपिनियन है। तो इस तरह से अगर अपन आगे बढ़े तो अपने को क्या है, 1st और 4th ओपिनियन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 में 1st और 4th ओपिनियन है, तो बाकी बचे वैसे ही फैक्ट बन जाएंगे। तो ये सिंपल था, लेकिन हाँ आपको इस तरह से इसको डील करना था। लास्ट प्रश्न अब आपकी स्क्रीन्स पर आ चुका है। गॉड ऑलमाइटी, देयर्स फार मोर गोइंग ऑन देन आई डैश ऑलवेज बी सर। सो ये जो यहाँ पर कन्वर्सेशन हो रहा था गवर्नर और इवांस के बीच में, यहाँ से आप क्या कलेक्ट कर सकते हैं, किस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ पर से कलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन्स पर हैं कि गवर्नर को रियलाइज़ होता है कि भाई साहब अब जॉब जाने वाली है। ऑप्शन बी है कि इवांस प्रूव करता है कि क्रिमिनल्स हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। ऑप्शन सी है, ये बोलता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ लूप होल्स या कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन हमेशा ऐसे रह जाती है जो कि प्रिजन अथॉरिटी से छुपी हुई रहती है और इसी का फ़ायदा उठाते हुए ये जो चोर उचक्के हैं ये भाग निकलते हैं। एंड ऑप्शन डी है कि गवर्नर का कॉन्फिडेंस इन इज कंट्रोल ओवर द प्रिजन स्टूड शटर्ड, वो शटर हो जाता है। तो यहाँ पर देखो इसका सबसे बेस्ट जो मेरे को ऑप्शन लगता है वो है ऑप्शन नंबर डी, कि हमेशा कोई ना कोई लूप होल्स रहते हैं जिसका फ़ायदा है चोर उचक्के उठाते हैं और वहाँ से पहली फुर्सत में निकल जाते हैं। तो ये थे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपका जो भी स्कोर है आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल या सुझाव, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कॉम्बैट के लिए जरूर से रजिस्टर कीजिएगा। एकदम फ्री इवेंट है और आपकी तैयारी को पूरी तरह से जांचने का एक काम करने वाला है। दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस समय और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप जरूर से दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।